क्या औकात, हमने बड़े बड़ों को हिला दिया। अन्नदाता की मेहनत को तूने मिट्टी के में मिला दिया। नाम है आपका? ध्रुवराज यादव, तहसील अध्यक्ष कैसरगंज बहराइच से बोल रहा हूँ सर। यादव जी सर। तो क्या लगता है आपको कि ये जो आपके जो बिल हैं ये वापस होंगे? जी बिल्कुल करेंगे। हैं? आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे, 2022 में करेंगे। जब नोटबंदी हुई थी, जी जब इन्होंने वापस नहीं हुए, जी जीएसटी इन्होंने वापस नहीं ली, जी। 3 तलाक का केस वापस नहीं लिया इन्होंने, और भी जो मुद्दे थे ये वापस नहीं लिए। क्या आपको लगता है कि ये जो बिल हैं ये आपके वापस हो जाएंगे? ये 3 काले कानून जो कृषि बिल हैं इनको हर हालत में वापस करना पड़ेगा। हाँ। जब तक ये किसान बिल वापस नहीं लेते हैं तब तक किसान वापस नहीं जाएगा, और वापस करा के ये 3 कृषि कानून बिल जो है किसान जाएगा अपने घर, और इनको करना पड़ेगा। आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे। नहीं करेंगे तो जो है आज हम लोग ईवीएम का जो है बहिष्कार कर रहे हैं और करते रहेंगे। ईवीएम हटाएंगे, जिस दिन ईवीएम हट जाएगा उसी दिन जो है इनकी सरकार गिर जाएगी। तो यादव जी आपको लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है या जी, आप लोग बिल्कुल। वोट देते हैं? जी सर, बिल्कुल गड़बड़ी है। और मैं आपके चैनल से ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आज ये ईवीएम हर जगह से हटा दें तो इनकी सरकार कहीं भी बन नहीं सकती है। और हमारे नेताओं ने जो बंगाल में किया है वही दशा उत्तर प्रदेश में होगा, अन्य उत्तर प्रदेशों में होगा। और इनको हम लोग किसान जो है सब संगठित हो चुका है, और जो है एक ना एक दिन इनको हम गिरा करके जो है अपनी जो है जो भी सरकार चाहेंगे, जो हमारा काम करेगी सरकार, उसी सरकार को हम बनाएंगे, उससे हम अपना बिल वापस कराएंगे। आप बंगाल की बात कर रहे हैं, बंगाल के अंदर पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं। दूसरा ममता शान नहीं हुआ ना? नहीं, देखिए सर, मोदी मीडिया जो जातिवाद का नारा दे रही है और जातिवाद पर जो है हिंसा भड़का रही है, और अक्सर ये भाजपा में हो रहा है। लेकिन ये चाल अब भाजपा की चलने वाली नहीं है। किसान जागरूक हो गया है, उसमें अवेयरनेस आ चुकी है, और किसान इनको जो है एक ना एक दिन फटकनी दे करके अपने तीनों कृषि कानून बिल को जो है वापस कर लेगा। आपके पास क्या ऐसा फार्मूला है जी इन कानून को वापस करा लोगे? कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि जो हमने देना था दे दिया, और हम बात करने के लिए तैयार हैं, आधी रात किसान बात करें, लेकिन बिलों पे हम कोई बात नहीं करेंगे, बिल को हम वापस नहीं करेंगे सर। इसलिए बात करेंगे, ये किसान आज बैठा है, 700 किसान हमारे शहीद हो गए इस बॉर्डर पर, लेकिन प्रधानमंत्री जी को जरा सा दया नहीं आई, कोई संवेदना व्यक्त करने के लिए उनको समय नहीं आया। एक मंत्री मर जाता है तो उसको जो है पूरा देश जो है संवेदना देता है, लेकिन क्या मंत्री और किसान में क्या अंतर है? हमारे जो किसान 700 शहीद हुए हैं इस बॉर्डर पे, जो उसकी सारी एक एक पाई का हिसाब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना पड़ेगा। यादव जी आप कह रहे हैं संवेदना नहीं है उनके अंदर, वो ऐसे आंसू टपका के रो रहे हैं कि भाई मुझे बड़ा दुख है कि इस महामारी के अंदर इतने सारे लोग एक्सपायर हो गए। एक देश का मुखिया, एक भारत का प्रधानमंत्री रोता है तो आपको नहीं लगता देश की बेइज्जती होती है? सर ऐसा है, ये एक बार नहीं रोए, ये फर्जी घड़ियालू के यहाँ से बहा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। हमारे जो किसान जो 700 शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, और जो रह गई बात जो है कृषि बिल की, वो कृषि बिल वापस किया जाए। और अगर कृषि बिल ये वापस नहीं करते हैं तो हमारे जो है माननीय टिकैत जी जैसा आदेश करेंगे, हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं, धरना अनवरत चलता रहेगा। और जब तक ये कृषि बिल वापस नहीं लेते हैं तब तक हम लोगों का ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। और उस सत्र में नहीं करेंगे, उस सत्र में करेंगे, उस सत्र में नहीं करेंगे तो हम जो है किसानों को जागरूक करेंगे, गांव-गांव पंचायत लगाएंगे और किसानों को जागरूक करके इनकी सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। आपके पास क्या फार्मूला है जो सरकार को उखाड़ फेंकेंगे? हम गांव-गांव जाकर के पंचायत करना शुरू कर दिया है, और गांव में जाकर के प्रत्येक किसान को हम लोग जागरूक कर रहे हैं और संगठित कर रहे हैं कि ऐसी भ्रष्ट सरकार को, ऐसे नरेंद्र मोदी जैसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री को वोट हमें नहीं देना है। हमें समझ बूझ के अपना वोट देना है,
और जिस तरह से किसान परेशान है, बदहाल है और परेशान है इस समय, उस तरह से जो है कि और प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो किसानों की सहायता नहीं की जा रही है। डीजल जो है 95 पहुंच गया, 110 के आसपास जो है पेट्रोल पहुंच गया। खाद में 5 प्रति बोरी में 5 किलो कटौती कर ली गई, डाई में कर ली गई, उसको बढ़ा के दाम इतना बढ़ा दिया गया। किसान इस समय जितना अपनी लागत मूल्य लगा रहा है जो है उसका जो है किसान भरपाई नहीं कर पा रहा है। किसान अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है, किसान जो है खेती सही ढंग से नहीं कर पा रहा है। इतना महंगाई किसी और सरकार में, जितना भाजपा के सरकार में है उतना कभी भी किसी के सरकार में महंगाई नहीं थी। छोड़ा गया। क्या आप लोगों को पूर्ण आरक्षण मिल रहा है? क्या आपको नौकरियां मिल रही हैं? नौकरियां नहीं मिल रही है। ऐसी जब तक ये भ्रष्ट भाजपा सरकार जब तक रहेगी तब तक किसी को ना नौकरी मिलेगी, किसान ऐसे परेशान रहेगा और जो है बदहाल रहेगा। किसान की किसी भी समस्या का समाधान इस मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम ये चाहते हैं, हम किसान महासभा करके, किसानों की सभा गठित करके, किसानों को जा करके गांव-गांव समझा करके इस सरकार को उखाड़ फेंकने का कार्य करेंगे। अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया था, उसमें से सीटें थी बैकवर्ड की, अगर उनमें से आईएएस, आईपीएस, पीसीएस बनते तो क्या आपके समाज का उद्धार नहीं होता, सुधार नहीं होता? जब आपको लेने वाली चीज आती है जब उस समय आप चुप रहते हैं। नहीं सर, ऐसा है, हमारा किसान भोला भाला किसान है। हमारा किसान कहीं भी किसी भी इस समय जो धरना प्रदर्शन चल रहा है भारतीय किसान यूनियन के द्वारा, 40 संगठनों के द्वारा जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, सारी समस्याएं किसानों के सामने हैं। रह गई बात जो है किसान कृषि कानून बिल की और जो है नौकरियों की बात रह गई, तो मैंने तो पहले ही कह दिया कि जब तक ये भाजपा सरकार रहेगी तब तक किसी को ना नौकरी मिलेगी, किसान ऐसे परेशान रहेगा, बदहाल रहेगा और किसी भी जो कोई भी जो है विशेष कार्य जो है इस भाजपा सरकार नहीं करेगी किसानों के लिए, न नौकरी नवयुवकों के लिए और न मजदूरों के लिए। यादव जी, एक जबका लोहिया जी ने एक सेंटेंस बोला था, जिस समय गरियारे रोड खाली हो जाएंगे तो पार्लियामेंट आवारा हो जाएगा। ये वही बात चल रही है। अब तक आप लोग चुप थे तो पार्लियामेंट पूर्ण रूप से आवारा हो गई, जो मन में चाहती थी वो बिल पास कर रही थी। अब आप सो के उठे हैं, क्या देर नहीं कर दी आपने उठने में? सर, सुबह अगर कोई व्यक्ति अपने घर से भूल कर कहीं चला जाए, नाराज होकर चला जाए और शाम को वापस आ जाए तो उसको जो है भूला हुआ नहीं कहते हैं। आज सरकार जो है भूली हुई है किसानों को। जिस दिन इसकी सरकार, नरेंद्र मोदी महोदय की सरकार जिस दिन इस भारतवर्ष में नहीं रहेगी, उस दिन ये किसानों को, गरीबों को और नवयुवकों को जो ये याद करेंगे, लेकिन इनका समय जा चुका होगा। क्या नाम है ताऊ आपका? हाँ, महेंद्र पाल गंगवार। कहाँ से आए हो आप? जिला बरेली से आया हूँ। बरेली से जी। तो यहाँ क्या करने आ गए आप? यहाँ धरना प्रदर्शन करने आए, सरकार नहीं मान रही उसको मनवाने आए अपनी मांगे। क्या आप किसान हो या क्या हो, या मजदूर हो या एक किसान है? किसान है। आधार कार्ड और जमीन तो देख ले। तो आधार कार्ड पे तो नहीं लिखा रहता है कि आप किसान हैं। अरे मेरी मुझसे निकलवा के देख ले, ये जमीन है मेरे, मैं क्या करता हूँ, खेती करता हूँ। कितने बीघा जमीन है? मेरे 10 एकड़ जमीन। 10 एकड़? एकड़ मतलब 6 बीघा होता है 1 एकड़। 1 एकड़। तो इसका मतलब आप किसान हैं? 2 भाई है, 5-5 मतलब आप किसान हैं। तो आप ये बताओ, जो सरकार ने आपको जो बिल दिए हैं उनमें क्या खामियां हैं? उनमें सब कमियाँ इन्होंने अंधेरे में रख के हमसे ये बिल पास किया। अंधेरे में? अंधेरे में इन्होंने कोई चर्चा नहीं की। लॉकडाउन लगाया, उधर इन्होंने अंधेरे में ये बिल पास किया। कभी अंधेरे में बिल पास होते हैं, राज्यसभा में पास होते हैं, लोकसभा में पास होते हैं, उसके बाद में राष्ट्रपति जी साइन करते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। पूर्ण बहुमत में सरकार थी, इन्होंने किसी से नहीं पूछा, इन्होंने अपने मनमानी ये बिल पास कर दिया। अगर ये पूछते, विपक्ष कमजोर था, जनता के बीच जाते, पूछते, हमारी कमेटी वालों से पूछते, संगठनों से पूछते, तो हम उसका जवाब देते। इन्होंने अंधेरे में रखकर हमें किसानों को गुमराह करके ये बिल पास किया। कमेटी के लोग की चर्चा चल रही है तो राजनीति करने आए हैं और राजनीति करेंगे। ये बताएं हम राजनीति क्या कर रहे हैं? हम तो किसान हैं, सीधे साधे बोले किसान है, हमें राजनीति से क्या मतलब है?
आप भोले वाले हैं? नहीं, भोले वाले नहीं होते तो उनके मेन स्ट्रीम मीडिया ये दिखा रहा है आप यहाँ के रसगुल्ले खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं और अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आए हैं। कभी किसानों ने कोट पैंट पहने हैं क्या? नहीं, किसान यहाँ पर देखिए आप, मीडिया आए हमें बताया कैसे क्या। हम जब से ये चीजें पैदा करते हैं तो खाएंगे क्या? गाय हम पालते हैं, घी हम देसी खाएंगे, तुमको भी उसके साथ में मिलता है। अनाज हम पैदा करते हैं, तुम भी, आप भी लोग खाते हैं। 80% लोग किसान हैं। 80% लोग? हाँ, 80%। तो गंगवार जी क्या कारण है कि सरकार आपकी बात को नहीं मान रही है? ये सरकार की मनमौजी है, तानाशाही सरकार बनी हुई है, इसको मालूम पड़ जाएगा, सबक सीख जाएगी ये आने वाले समय में। मालूम कब पड़ेगा? 2019 में कह रहे थे आप कि हम इसको बनने नहीं देंगे, फिर भी सरकार बन गई। अभी ये झूठ बोल के गुमराह, हम बोले किसान आ गए इसके छलावा में, बना दिया। देखा कि चलो अच्छा है, गरीब किसान चाय बेचते हैं, ये करेंगे, हम गंगा माँ की सौगंध खाते हैं, गरीबों 20%, हम 10% मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, गरीबों के लिए करेंगे। आज ये किया हमें, वो तो मीडिया वाले, सोशल मीडिया नहीं होती, मोदी मीडिया तो हमारी खाल भी उतरवा कर गर्म पानी से नचोड़ के काम ले लेती। वो तो सोशल मीडिया है जो हमारी बात को उठाए। वो तो आज भी इसी तरीके की मीडिया बात दिखा रहा है कि मैं देख रहा हूँ काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, ऊपर मंच का खाली दिखा रहे हैं कि मंच ही नहीं चल रहा है, किसान सारे लोग जो अपने घर वापस चले गए, किसान डर गए। वो तो ऐसी ये बातें पैदा करेंगे। इन्होंने लाल किला पर जो वो किया, इनका रचा हुआ सरपंच था, वो उस समय भी किया था। अगर हम फर्जी हम होते असली तो हमें ये जेल में डाल देते, हमारी जांच करवाई है। क्या करें आप, हम असली किसान होते जेल में डाल देते? किसान है जो हम वहाँ बच गए। अच्छा। और ये इनके सब नुमाइंदे तो जो इन्होंने लाल किला पर करवाया था, इन्हीं की षड्यंत्र था सब। हमारा कोई किसान होता उसको हम लोग जेल में डाल दिया होता। हम अगर शांति प्रिय अपना धरना चला रहे, अपना बिल वापसी करा के जाएंगे, चाहे साल भर लगे चाहे 2 साल। गंगवार जी, जिस तरह के आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, एक आम विधायक आता है, वहाँ गाली दे के चला जाता है, शासन देखता है, प्रशासन देखता है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जब आप लोग विरोध करते हो तो 307 के मुकदमे लगते हैं, 506 का मुकदमा लगता है, तुम लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। हरियाणा में हुआ ना काम? हाँ, यही तो तानाशाही हो क्या। ये अपने ये राजा होकर ये न्याय की बात नहीं कर रहे। ये गरीब को अभी और मालिक की मार जब पड़ेगी ना तो देखा दौर कैसा चला था। हम गरीबों के लिए लॉकडाउन में मनाती नहीं थी, हम खूब काम करें। ये बड़े बड़ों को खूब राहत दे रहे थे, हर आदमी को राहत दी इन्होंने, गरीब किसान को राहत दी। गरीब किसान काम कर नहीं, गरीब किसान को राहत नहीं दी। आप कैसे राहत नहीं दी? आपको 2,000 रुपये मिल रहे हैं, आपका आयुष्मान कार्ड बना दिया है, बीमार हो जाओगे तो सरकारी हॉस्पिटल में जाके लेट जाओ। ये खूब देख रहे हैं गरीब कितनी राहत मिल रही। खाद का कट्टा जो था ना, इन्होंने मैन्युफैक्चर कहा था 15 दिन में हम गन्ना उतर कराएंगे। कहाँ कराया भैया? धान हमारे उधार जाते हैं, गेहूँ उधार जाता है, गन्ना उधार जाता है। हमारी गन्ने की ये पैसा दिलवा दे हम, अच्छा हमारी आमदनी का जरिया है नहीं। आमदनी का जरिया सिर्फ हमारी खेती है, धान है, गेहूँ है, गन्ना है, वो भी उधार चला जाता है। हम बच्चों की पढ़ाई नहीं करा पा रहे हैं, दवाई नहीं दिलवा पा रहे हैं। हमारी घर की हालतें देखिए आप। मैं 5 एकड़ का जोतता हूँ, मेरे घर की हालत देखिए आप। चलिए मेरे पास, मैं किस स्थिति में जी रहा हूँ। अब खाने को तो खाद को तो सभी लोग खा रहे हैं, पर हम उन लोगों से फायदा। वो देखिए कितनी लग्जरी गाड़ियों से चल रहे हैं, मेरे पास एक साइकिल है। तो ये देखिए आप तुलना करिए, हमारा आयोग बना दीजिए। एक अध्यापक की तनख्वाह आयोग बनाया 60,000 70,000 है। किसान का गल्ला कितना महंगा हो गया। एक किसान का जब गल्ला शुरू में लेकर जब अध्यापक की तनख्वाह सिर्फ 80 रुपये 60 रुपये थी, अब गल्ला हमारा 100 रुपये बिकता था कुंटल। आज उनकी कितना आयोग बना तो कितने बार 8वां आयोग हुआ, 70,000 तनख्वाह हो गई। हमारा गल्ला बिक रहा सिर्फ 2,000 रुपये नहीं बिक रहा, 18 से। अच्छा गंगवार जी, ये बताइएगा कि आज से जो पहले सरकारें जो चल रही थी, अब योगी की सरकार है, इससे पहले अखिलेश की सरकार थी, उससे पहले मायावती की सरकार थी, उससे पहले और किसी सरकार थी। इन सरकारों में सबसे अच्छी सरकार कौन सी रही जिन्होंने किसानों का भला किया? देखिए साहब, हमने सबने हमें चला है, सबने हमें चला, हमारे की कोई सरकार नहीं। आप करो 80% इन्होंने जातिवाद में बांटा, हमें मुस्लिम में बांटा, कोई इन्होंने सम्मेलन किए, प्रजापति सम्मेलन, धोबी सम्मेलन, राठौर सम्मेलन, गंगवार सम्मेलन, ये जातियों में बांट के इन्होंने अपने किसी ने किसको बोली। आज
सब जगह जगह बटे हुए, अपने स्वार्थ बटे हुए। अगर ये सब इकट्ठे हो जाए, वो अलग हो जाए, तो आज इनको मालूम पड़ जाएगा ये सब अपने अपने स्वार्थ में। तो ये आपको लगता है ये लोग इकट्ठे हो जाएंगे जिन लोगों को अपनी रोटियां सेकते हैं, जो इनको तो खरीद फरोख्त होती है, कोई कमजोर हुआ वो उधर चला गया, वो उधर हो गया, इन्हें अपनी रोटी। देखो, युवाओं को राम मंदिर की जरूरत थी, पूजा की जरूरत थी, उनके लिए राम मंदिर दे दिया। युवाओं को अब नौकरी की तो जरूरत है ही नहीं, मंदिर में बैठ के घंटे हिलाते रहो। जिन्हें पार्लियामेंट के अंदर जाना था, अब वो मंदिर में घंटे हिला रहे हैं, और मंदिर वाले जो हैं वहाँ पार्लियामेंट में घंटे हिला रहे हैं। देखिए साहब, इनके अब ये मंदिर और मस्जिद वाला मुद्दा नहीं चलेगा। जन क्रांति फैल चुकी है, सब लोगों को मालूम पड़ चुका है, अब बेरोजगार समझ चुका है, ये सरकार हमें चल रही है। क्या चुनाव का वक्त आता है जब आप हिंदू मुस्लिम करके वोट नहीं देते हैं? क्या हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में? नहीं, वो समय निकल गया। अब हमारे किसान भोला नीराज जान गया, अब ऐसा नहीं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.